नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र रूप में आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल की पृष्ठभूमि को समझते हुए अभी तक पिछली कक्षाओं में हमने आधुनिक काल को जो पढ़ा, हमने उसका काल विभाजन करते हुए अलग अलग कालों को भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद और प्रगतिवाद पढ़ा है। आज की इस कक्षा में हम प्रयोगवाद के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का एक कालखंड है जिसे हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं। क्या था ये प्रयोगवाद? क्या इसकी कविता में नयापन आया था? क्या बदलाव काव्य के अंदर आ गए थे कि जिसके कारण हमें इसको प्रयोगवाद कहना पड़ा? प्रयोगवाद की समय सीमा जब हम तय करते हैं तो सन 1943 से लेकर 1953 तक का काल आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोग तो काव्य में सदैव से होते आए हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का श्री गणेश इस संकलन के द्वारा ही माना जाता है, क्योंकि इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कविताएं थी जो नई संवेदनाओं, नए भावबोध एवं नए शिल्प से युक्त थी। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। भाषा की दृष्टि से नए प्रयोग, उपमानों की दृष्टि से नए प्रयोग, शिल्प की दृष्टि से नए प्रयोग और काव्य वस्तु की दृष्टि से नए प्रयोग इन कवियों के लिए अतः प्रयोगवाद नाम सार्थक जान पड़ता है। किंतु अज्ञेय ने प्रयोग को साधन मानते हुए लिखा है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वरन वह साधन है। प्रयोगवादी कवि ने अपने व्यक्तिगत सुख दुख को, अपनी व्यक्तिगत संवेदनाओं को नए नए माध्यमों से व्यक्त किया और उस यथार्थ को अभिव्यक्ति प्रदान की जिसे वह भोगता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मध्यवर्गीय समाज का हास्योन्मुखी जीवन ही प्रयोगवादी काव्य में चित्रित किया गया है। प्रयोगवादी कवि ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को काव्य में स्थान दिया और जीवन की निराशा, कुंठा, अनास्था, जड़ता एवं संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की। दमित काम वासना के चित्र भी इस काव्य में उपलब्ध होते हैं। लघु मानव को पूर्ण गरिमा के साथ प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी प्रयोगवादी कवियों को दिया गया था। जो सामान्य लोग थे, उन्हें, जो छोटे लोग थे, जो निचला तबका था, उसको प्रतिष्ठित करने का काम इस दौर के काव्य ने किया है। प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा इस संबंध में लिखते हैं कि ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 से 1953 ईस्वी तक कविता में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद उस काव्य धारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था। वस्तुतः प्रयोगवाद और नई कविता में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। बहुत से कवि जो पहले प्रयोगवादी रहे, बाद में नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर बन गए। इस प्रकार ये दोनों एक ही काव्य धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक की कविताओं में
जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता होने का परिणाम है। निष्कर्ष रूप में 1943 से 1953 तक की कविता को प्रयोगवाद एवं 1953 के बाद की कविता को नई कविता की संज्ञा दी जा सकती है। हिंदी में नई कविता का कथ्य परंपरा से भिन्न है। नवीन विषयों को नवीन शैली में अभिव्यक्त होने के कारण नवीनता से उसकी प्रमुख विशेषता जान माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त बौद्धिकता, क्षणिकता और मुक्त यथार्थवाद को भी इसकी विशेषता माना जाता है। लेकिन हम यह बात कर रहे हैं प्रयोगवाद की, तो जब हम ये जानते हैं कि शुरुआती दौर में जब अज्ञेय 1943 में तार सप्तक का संपादन करते हैं और उनके संपादन में प्रयोगवादी काव्य का प्रारंभ माना जाता है। तार सप्तक 1943 में प्रकाशित होता है, जिसमें प्रमुख 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित होती हैं। ये 7 कवि हैं नेमिचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और स्वयं अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये तार सप्तक के प्रमुख 7 कवि हैं। इसके बाद तार सप्तक के बाद अगला सप्तक फिर आता है, जिसका नाम है दूसरा सप्तक। यहाँ ये थोड़ा ध्यान देने की बात होगी कि पहला जो आया उसका नाम सिर्फ तार सप्तक है, पहला सप्तक नहीं है। लेकिन दूसरा सप्तक है, उसका नाम दूसरा सप्तक है। ये सन 1951 में अज्ञेय के संपादन में ही प्रकाशित हुआ। इस सप्तक में जिन अन्य 7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं उनके नाम हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। दूसरे सप्तक के ये 7 प्रमुख कवि थे जिन्होंने प्रयोगवादी रचनाएं लिखी। इसके बाद अज्ञेय के संपादन में ही तीसरा सप्तक आया 1959 ईस्वी में। तीसरे सप्तक में जो 7 कवि संकलित किए गए उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये 7 कवि तीसरे सप्तक में आए और ये तीसरा सप्तक अज्ञेय के संपादन में ही निकला। लेकिन ये जो प्रयोगवादी जो कवि थे, यही कवि आगे आकर के नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर भी बनते हैं, जिसमें कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, अजीत कुमार, प्रभाकर माचवे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजयदेव नारायण शाही, बालकृष्ण राव आदि हैं। नई कविता के प्रचार प्रसार का श्रेय कुछ पत्रिकाओं भी दिया जाता है, जिसमें प्रतीक जो अज्ञेय के संपादक में प्रकाशित हुई तथा डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में सन 1954 से प्रारंभ नई कविता नामक पत्रिका। इसके अतिरिक्त निकष, पाटल, कल्पना, दृष्टिकोण आदि कुछ और पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। प्रयोगवादी एवं नई कविता के जो प्रमुख कवि हैं, उन कवियों की कुछ के नाम और रचनाएं मैं आपको यहाँ बताता जा रहा हूँ। हम अज्ञेय को ही लेते हैं। अज्ञेय की जो रचनाएं हैं: हरिगाश पर क्षण भर, बावरा हेरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये, अरियो करुणा प्रभामयी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे,
क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। नदी की बाँक पर छाया, असाध्य वीणा, चिंता इत्यादि। मुक्तिबोध की कुछ रचनाएं जो प्रमुख हैं वो है चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल। गिरिजा कुमार माथुर की मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, साक्षी रहे वर्तमान, शीलापंख चमकीले, छाया मत छूना मन, भवानी प्रसाद मिश्र की कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकी थे दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, परिवर्तन जिए, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, सतदल, ईदन मम, कालजयी, अनाम तुम आते हो, धर्मवीर भारती की अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा और देशांतर। नरेश मेहता की रचनाएं हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत, उत्सव, तुम मेरा मौन हो, आखिर समुद्र से तात्पर्य, देखना एक दिन, अरण्या, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी और प्रार्थना पुरुष। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग। कुंवर नारायण की रचनाएं चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाएं हैं चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, काल तुमसे होड़ मेरी, बात बोले भी हम नहीं और उदिता। जगदीश गुप्त की नाव में नाव के पाँव, शब्द दंश, हिमबिद, युग्म, छंद सती, गोपा गौतम, बौद्धि वृक्ष और शंबुक। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्रमुख कवि जो हैं प्रयोगवाद के हैं, जिनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। तो मूल रूप से हमें ध्यान रखना है कि प्रयोगवाद की जो मुख्य कविता है वो ये कहती हैं कि कविता में नए प्रयोग होने लगे, कविता में बहुत कुछ बदला है, नए उपमान आए हैं, नई शैली आई है, भाषा की दृष्टि से नए प्रयोग आए हैं और काव्य वस्तु की दृष्टि से नए प्रयोग इस दौर के अंदर हुए हैं। तो ये था प्रयोगवाद का एक संक्षिप्त सा परिचय। इसमें अगर कहीं कुछ समझने में परेशानी या दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।